जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अपनी अर्थ को एज अ ग्लोब पढ़ेंगे, यानी ग्लोब के रूप में अपनी अर्थ को देखेंगे कि इसमें कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशन हैं, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और दिशाएं या डायरेक्शन कैसे निर्धारित होती हैं। ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी अर्थ का शेप कैसा है। ये आपको एक गोला दिख रहा होगा, यानी स्फेयर। तो हमारी अर्थ का शेप स्फेरिकल है, लेकिन इसका शेप है जियोइड। जियोइड होता है भूआब, यानी पृथ्वी के जैसा ही, मतलब इसके जैसा कोई और ना हो, इसीलिए इसको जियोइड बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अर्थ को ग्लोब के फॉर्म में पढ़ेंगे। ये हमारी अर्थ है, इसी को बोलते हैं जियोइड, यानी ऊपर से थोड़ा चपटी हो और इधर थोड़ा बल्ज निकला हुआ हो, तो इसी को बोलते हैं जियोइड शेप। तो अपनी अर्थ का शेप है जियोइड। जियोइड यानी भूआब जो जिसे बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। तो देखिए, हमने अपने आसानी के लिए अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया गया है, उन्हीं को बोलते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। तो देखिए, जो लंबी लाइन होती हैं ये इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। भाई ये लंबी हैं इसीलिए इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। और फिर जो ये लेटी हुई लाइन है इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी ये लेटी हैं तो इसलिए ये लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स। और देखिए डायरेक्शंस का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, लैटिट्यूड्स के जो ऊपर है उसे बोलते हैं नॉर्थ, यानी ये हो गया नॉर्थ। लैटिट्यूड्स के ऊपर इतना ये वाला एरिया नॉर्थ हो गया, और उसके नीचे लैटिट्यूड्स के नीचे जो है इसे बोलते हैं साउथ, यानी ये वाला एरिया हो गया साउथ का, यानी ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब देखिए, लॉन्गिट्यूड्स के जो दाहिने हैं उसे बोलते हैं ईस्ट, यानी पूर्व, तो ये ईस्ट हो गया। और लॉन्गिट्यूड्स के जो लेफ्ट में है तो उसे बोलते हैं वेस्ट, यानी पश्चिम हो गया। तो ये डायरेक्शन हो गई, यानी लैटिट्यूड्स के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। लॉन्गिट्यूड्स के ईस्ट में, लॉन्गिट्यूड्स के राइट में ईस्ट हो गया, और लॉन्गिट्यूड्स के वेस्ट में, लेफ्ट में वेस्ट हो गया। तो ये दूसरे फिगर में हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं। लैटिट्यूड्स को बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं देशांतर। तो देखिए, जो बीचों बीच से जाती है लैटिट्यूड उसे बोलते हैं 0 डिग्री, यानी इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया या इक्वेटर हो गया। अब इसी तरह हम लोग एक एक ड्रॉ करते चले जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते यहाँ तक ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री वाला हो जाएगा। जब 90 डिग्री पे आएगा तो ये हो जाएगा पोल, यानी इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल। जब ये 90 डिग्री ऊपर पहुँच जाएगा तो इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल। और सेम इसे अगर 90 डिग्री नीचे पहुँच जाएगा तो इसे बोलते हैं साउथ पोल। फिर आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और होती हैं। देखिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होती है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में होती है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। और सेम ऐसा ही नीचे होता है जो कि 23.5 डिग्री साउथ में होता है। भाई ये साउथ में है, नीचे है, इसलिए इसे 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं, और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। तो फिर से देखते हैं कि बीच वाली को बोलते हैं इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। फिर 23.5 डिग्री साउथ में है, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। और ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं कि हाँ, बस मतलब ग्लोब को डिवाइड करने के लिए या उस पर हमें लोकेशन का अच्छे से पता लगाने के लिए हमने इन्हें इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया। ये कहीं कोई खिंची हुई नहीं है। तो आइए हम लोग दूसरे फिगर में लॉन्गिट्यूड्स को देख लेते हैं, यानी देशांतर को देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स में इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री, यानी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच से पास होती है, इसीलिए इस टाइम को हम लोग GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। और वर्ल्ड में टाइम का निर्धारण इसी प्राइम मेरिडियन से होता है। तो ये तो हो गई लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात। अब हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में। तो चलिए, कॉन्टिनेंट्स और ओशन को अगर हम लोग रियल मैप पे देखें तभी समझ में आएगा। तो देखिए, वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और वर्ल्ड को टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, और 5 ओशंस में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कुछ ज़मीन का वह बड़ा भाग जो कि पानी से ऊपर उठा हुआ हो और पानी से घिरा भी हुआ हो, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीप।
और ज़मीन का वह भाग जिसमें पानी भरा हुआ हो और काफ़ी बड़े पैमाने पर पानी भरा हुआ तो उसे बोलते हैं ओशन यानी महासागर। तो दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये है यूरोप। फिर इधर से ये पूरा अपना एशिया आ जाता है, और ये है ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, और ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यानी टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ओशन की बात कर लें तो 5 ओशन हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में ये आर्कटिक ओशन आपको दिख रहा होगा, तो पहला ओशन ये हो गया। और फिर ये अटलांटिक ओशन, ये पूरा ये ऐसे एश शेप का ये अटलांटिक ओशन है। और फिर ये इधर पैसिफिक ओशन दिख रहा है। और तो देखिए, ये इधर भी पैसिफिक इधर भी है और पैसिफिक इधर है, यानी पैसिफिक दोनों तरफ है। और फिर आता है हमारा इंडियन ओशन जो कि इंडिया के नाम पे पड़ा है, तो ये चौथा हो गया। और यहाँ पे है सदर्न ओशन जो कि अंटार्कटिका के पास में है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए यानी महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हो गए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली होगी। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।